तमिलनाडु में विगत कई दशकों से ऐसा देखा जा रहा है कि हिंदी विरोध अपने चरम पर रहता है और ये कहा जाता है कि हिंदी को थोपा जा रहा है। लेकिन स्थिति हालात उसके ठीक विपरीत है। तमिल भाषा को हिंदी से कोई खतरा नहीं है। असल खतरा उसे अंग्रेजी से है। जिस तरह से हर क्षेत्र में पब्लिक स्कूल छा रहे हैं और उनकी शिक्षा का माध्यम इंग्लिश होता जा रहा है, और जिस तरह से जो SC/ST वर्ग है वहाँ बड़ी आबादी है तमिलों में, तो जो SC/ST वर्ग है उसका जिस तरीके से ईसाईकरण हो रहा है, उससे तो कुछ समय बाद, कुछ दशक बाद ऐसा लग रहा है कि वहाँ तमिल एक संरक्षित भाषा हो जाएगी, तमिल बोलने वाले कम हो जाएंगे। इंग्लिश का प्रचार प्रसार जिस तरीके से बढ़ रहा है, जबकि नई शिक्षा नीति में केंद्र सरकार ने ये व्यवस्था दी है, उस नीति में ये व्यवस्था है कि आप इंजीनियरिंग और डॉक्टरी की पढ़ाई भी अपने क्षेत्रीय भाषा में कराएं, यानी तमिल में कराएं। और तमिल में ये भाषा, तमिल भाषा में इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई कराने का जो परामर्श है उसे MK स्टालिन की सरकार ने मानने से इनकार कर दिया है। और ये अनावश्यक वितंडा खड़ा करने की कोशिश है केवल कि हिंदी थोपा जा रहा है, जबकि नई शिक्षा नीति में जो त्रिभाषा फार्मूला है उसमें हिंदी का कहीं जिक्र नहीं है। आप एक अपनी राज्य की भाषा, क्षेत्रीय भाषा और 2 कोई अन्य भाषाएं आप पढ़ा सकते हैं। आप तेलुगु पढ़ा सकते हैं, मलयालम पढ़ा सकते हैं, जो आपके प्रांत के इर्द गिर्द बोली जाने वाली भाषाएं हैं, उसमें हिंदी का कहीं जिक्र नहीं है। तो ये अपने भ्रष्टाचार को, अपनी कमजोरियों को छिपाने का एक नया शगुफा है और कुछ नहीं। वरना तमिल को हिंदी से कोई खतरा नहीं है। तमिलियन लोग हिंदी बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब तो लोग हिंदी में संवाद करते हैं, वहाँ हिंदी के सीरियल देखे जाते हैं, हिंदी फिल्मों को देखा जाता है, वहाँ की स्थानीय फिल्मों को भी हिंदी में डब करके और उससे अच्छी आय, अच्छी इनकम की जाती है और लोग उसे पसंद करते हैं, तमिल फिल्मों को भी हिंदी में डब करके। तो ये अनावश्यक का वितंडा है। धन्यवाद।